हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, ये पूरी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती है जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है बीपीएससी 7वां चरण शिक्षक बहाली के लिए। तो बात करते हैं रिकैप की, यानी पिछले क्लास में हमने कंप्लीट किया था लिस्ट। जो लिस्ट की थ्योरी है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, क्योंकि लिस्ट हमने पूरा इन डिटेल्स में पढ़ा था, फॉलोइंग इंटायर एनसीईआरटी, पूरे एनसीईआरटी को फॉलो करके ही वो चैप्टर को पढ़ाया गया है। तो अगर आपने उस थ्योरी वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा देखा है कि थ्योरी वीडियोस का रिस्पॉन्स काफी खराब रहता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम बार बार आपको बोलते हैं कि थ्योरी पे ध्यान दिया कीजिए, थ्योरी कर लेंगे उसके बाद फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो चाहे कोडिंग हो, थ्योरी हो, कुछ भी हो, आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। इसलिए आप थोड़ा थ्योरी पोर्शन पे ध्यान दीजिए ताकि एमसीक्यू आपका आसानी से हो पाए। तो आज हम क्लास रखे हैं एमसीक्यू का। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो एमसीक्यू का होने वाला है, क्योंकि कल हमारा थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो आपको जैसा कि पता है कि पहले एक थ्योरी फिर एमसीक्यू। तो आज एमसीक्यू का होने वाला है जो कि डिपेंडेंट है किस पे, लिस्ट पे। तो लिस्ट के टॉप 25 क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। टॉप 25 एमसीक्यूज लिस्ट पे है, जो कि किसका लिस्ट है, पाइथन का लिस्ट है। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फुल्ली थ्योरी प्लस एमसीक्यू सारा कुछ इस चैनल पे हो रहा है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फैलाइए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सके। और लास्ट में पूरे क्वेश्चंस देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे और क्या क्या डिफिकल्टीज आपको हुआ क्वेश्चन सोल्व करने में। जो भी है आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव एन एरर, यानी कौन सा इसमें से एरर देगा। सिंपल ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, मतलब लिस्टिंग दी हुई है इसमें, तो कौन सा लिस्ट जो एरर देगा कि अगर वो उसे आप यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। बताइए, इसको यूज करने पे आपको एरर मिलेगा। चार ऑप्शन है और पांचवा है ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। यानी कहने का मतलब कि किसी में नहीं मिलेगा या फिर सारे में मिल जाएगा एरर। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, लिस्ट जो होता है उसमें क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट से होता है, ये तो फिक्स है। तो सारे में स्क्वायर ब्रैकेट है तो फिर इससे तो नहीं कटेगा। अब देखिए अगला क्या है कि दो अगर एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका सेपरेटर कौन होगा, कॉमा होगा। तो यहाँ यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स है तो सेपरेटर कॉमा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये किसके लिए है, ये इम्प्टी के लिए है, ये इम्प्टी के लिए है। और ये किसके लिए है, स्टार। स्टार है आपका रिपीटेशन के लिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये चारों सही है, कोई एरर नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। लेकिन टिक लगेगा किसमें, ऑप्शन 5, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग लिस्ट्स इन पाइथन। इसमें से कौन सा सही है लिस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में। तो पहला बोलता है क्या, लिस्ट्स आर इम्यूटेबल। दूसरा बोलता है कि साइज ऑफ द लिस्ट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर इनिशियलाइजेशन। तीसरा है एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट आर स्टोर्ड इन कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन। अगला है साइज, लिस्ट वन कमांड इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ लिस्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, अब देखिए, लिस्ट्स आर इम्यूटेबल, ट्रू पूछा है। तो लिस्ट सेट डिक्शनरी क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। उल्टा समझ गया था क्वेश्चन, लिस्ट्स आर इम्यूटेबल, ये तो गलत है। दूसरा है कि लिस्ट, साइज ऑफ द लिस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड बिफोर इनिशियलाइजेशन। जरूरी है कि साइज को बताना, नहीं है जरूरी, ये भी गलत है आपका। एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर स्टोर्ड इन कॉन्टेजियस मेमोरी लोकेशन, ये पॉइंट सही है।
क्योंकि जो लिस्ट होते हैं, लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसको एक खास मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। ये बात 100% सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ बिलो पाइथन कोड। आज हमने काफी कोड के सवाल डाले हैं ताकि आपको आउटपुट अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जाम में आउटपुट काफी पूछने वाला है। तो आप आउटपुट का कंसेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, इसके लिए कोड को आपको समझना पड़ेगा, तभी जाकर आपको आउटपुट का कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑब्वियस सी बात है। देखिए लिस्ट वन क्या है? 8095। ठीक है, और प्रिंट क्या कराना है? -1। यानी कि जो इंडेक्सिंग है वो किसका दिया हुआ है? -1 का दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 के लिए क्या होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। राइट टू लेफ्ट होता है ना। तो 5 है, 9 है, 0 है, 8 है, -1, -2, -3, -4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 5908। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में? दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल क्रिएट अ लिस्ट। कौन सा कमांड है जो कि लिस्ट को क्रिएट कर देगा? ऑप्शंस आपके सामने देख लीजिए। पहला है लिस्ट वन लिस्ट पैरेंथेसिस, दूसरा है लिस्ट वन स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट वन लिस्ट पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 फिर वो है स्क्वायर ब्रैकेट में, और ऑल ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए। अब देखिए थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या है, लिस्ट वन है और लिस्ट पैरेंथेसिस में है, तो लिस्ट वन जब क्रिएट होगा तो पैरेंथेसिस में रहेगा। ये तो सही है आपका। लिस्ट वन के बाद जो पहले तो इसका लिस्ट नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट पैरेंथेसिस है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे, और एलिमेंट में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें लेट इसमें कुछ आपका लेटर्स तो आएंगे ही आएंगे, स्ट्रिंग्स भी आ जाएंगे, कैरेक्टर्स आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। अगला है लिस्ट 1 2 3। ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। बात समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हुआ है? सो क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन 5, सपोज लिस्ट एग्जांपल इज। ये आपको लिस्ट का एग्जांपल एक दे दिया, तो व्हाट इज द लेन लिस्ट एग्जांपल। सिंपली आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। लेंथ क्या हो जाएगा इसका? क्या है? एच है, ई है, एल है, एल है, ओ है, और सारे जो हैं सो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट हो रहे हैं। तो इसका लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5। 5 इसका आंसर हो गया। ज्यादा बुद्धि तो इसमें नहीं लगाना है आई थिंक। समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट यहां तक? नेक्स्ट, टू सफल द लिस्ट से लिस्ट वन, यानी कि एक लिस्ट दे दिया लिस्ट वन, इसको क्या करना है? इसको सफल करना है। व्हाट फंक्शन डू वी यूज। कौन से फंक्शन को यूज करेंगे सफल कराने के लिए? ये भी कॉमन सेंस का चीज है, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा देंगे, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। बताइए। अब देखिए क्या करना है इसमें। सफलिंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सफलिंग की बात हो रही है। तो आप सिंपल समझिए ऐसे कि जैसे आप मोबाइल में आपका कोई भी गाना का प्लेलिस्ट है, ठीक है, मोबाइल में गाना का प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन देगा आपको सफल करने का। ठीक है, उसमें जो ऑप्शन एक रहता है सफल करने का, तो जो आप सफल पे क्लिक करेंगे तो कोई भी गाना कहीं भी वो चला जाएगा, यानी कि वो सफलिंग हो जाएगा, उसको रैंडमली सफलिंग होता है वो। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं कि वो 1 2 3 4 करके सफलिंग होगा, वो रैंडमली कोई भी ऊपर कोई भी नीचे ऐसा होता है। ठीक है, तो जहां पे सफलिंग की बात आएगी वहां पे रैंडम की बात आएगी, क्योंकि सफलिंग जो है कभी सीक्वेंस में नहीं होता है। और रैंडम के साथ यहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिख रहा है, सिर्फ सफल नहीं होगा और लिस्ट डॉट सफल नहीं होगा। अब देखिए इस दोनों में से क्या है, यहाँ पे लिस्ट लगा हुआ है और फिर ब्रैकेट में लिस्ट वन है, तो ऐसा तो नहीं होगा, डायरेक्ट लिस्ट वन का होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट, सपोज अ लिस्ट L1 इज
ये एक लिस्ट दे दिया है, ठीक है। तो बताना है कि लिस्ट 1 -11 क्या होगा। क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, 33 दे दिया है, 222। यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, -11 नहीं होगा, -1 होगा, ठीक है, -1 होगा। ठीक है, ये आपको लिस्ट दे दिया है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर माइनस है तो इसका जो काउंटिंग होगा वो इधर से होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी कि उल्टे चलने की बात हो रही है। तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25, 14, 222, 33, 2। इसको जस्ट उल्टा चला देना है, ठीक है। पहले 25, फिर 14, फिर 222, फिर 33, फिर 2। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अगला कह रहा है सपोज लिस्ट वन आपको यहाँ पे दे दिया है, और क्या दे दिया है, 0.5। और ये क्या है, ये रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या है, 0.5 इंटू एक्स फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज क्या दिया है, 0 to 4। अब देखिए ये तो लेंगे लेकिन इसको नहीं लेंगे, तो क्या लेंगे, 4 - 1 को लेंगे, याद आ रहा है, यानी कि 3 को लेंगे, ठीक है। तो 3 तक ये हम चलेंगे, कैसे कैसे, 0, 1, 2, 3। अब गुना कर दीजिए 0.5 से, यही तो कह रहा है ना सवाल में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये तो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 1.0 हो जाएगा, और ये 1.5 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, 0.0, 0.5, 1.0 और 1.5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टू रिमूव स्ट्रिंग हेलो फ्रॉम लिस्ट 1 व्हिच कमांड वी यूज। कल हमने चर्चा किया था किसका, रिमूव का। अरे यार, रिमूव मेथड फंक्शन जो है, रिमूव मेथड, उसका चर्चा कल हमने किया था, जिसमें क्या होता है रिमूव की जगह पे, वो किसी एक एलिमेंट को, जो एलिमेंट दिया हुआ है उसको क्या करेगा, वो हटा देगा। रिमूव मतलब हटा देगा वो, ठीक है। कौन, पाइथन हटाएगा, हम लोग तो नहीं हटाएंगे ना, पाइथन हटाएगा। तो पाइथन उसको क्या करेगा, हटा देगा। तो अब देखिए हेलो क्या है, ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट में है, ठीक है। तो देखिए लिस्ट 1 सब में है, रिमूव रिमूव सब में है। अब यहाँ पे सिर्फ एक दिया हुआ था, यहाँ पे तो ऑल का जरूरत नहीं पड़ेगा, और अगर सिर्फ एक भी दिया हुआ है तो 1 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कल हमने पढ़ा था कि इसके साथ कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है, सिंपली सिर्फ रिमूव काम करता है, ठीक है। लिस्ट 1 डॉट रिमूव सिर्फ हेलो है, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा, और यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज है, तो ये आपका आंसर करेक्ट। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर, कौन सा, इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ एन आइटम इज इन इट और नॉट। आइटम उसके अंदर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है इन ऑपरेटर को। तो वो किस में यूज किया जाता है, सो बताइए। इन ऑपरेटर किस में आता है, मेंबरशिप में आता है, ठीक है। तो मेंबरशिप में जब आएगा, मेंबरशिप में क्या क्या आ जाता है, एक इन आता है और एक नॉट इन आता है, याद आ गया। इन के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, लिस्ट में, तो वो ट्रू दिखा देगा, नहीं है तो फॉल्स दिखा देगा। इसमें जस्ट उसके क्या है, वाइस वर्सा, यानी जस्ट उसके उल्टा, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट अगर नहीं है तो ट्रू दिखाएगा, और प्रेजेंट है तो फॉल्स दिखाएगा। तो ये बात हो गई थोड़ी सी मेंबरशिप की। तब बात करा कि इन ऑपरेटर किस में होता है, तो हमने पढ़ा है कि लिस्ट में तो होता ही है, इन ऑपरेटर आपका डिक्शनरी में भी होता है, और इन ऑपरेटर आपका सेट में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्या करना था इसमें, इन ऑपरेटर का यूज कहां पर करता है वो आपको बताना था। तो इसका यूज लिस्ट में भी होता है, डिक्शनरी में भी होता है, और सेट में भी होता है। और आपको याद आ रहा होगा क्या, लिस्ट, सेट,
डिक्शनरी। ये कौन से टाइप में आता है, कौन सा डेटा टाइप, म्यूटेबल। किसमें आता है, म्यूटेबल डेटा टाइप। याद आ गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक लिस्ट दे दिया है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्लाइसिंग ऑपरेशन। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, स्लाइसिंग ऑपरेशन की। स्लाइसिंग ऑपरेशन कैसे होता है, इन रेशियो एम में होता है। इन को क्या करना है, इंक्लूड करना है, हजारों बार बता चुके हैं। एम को क्या करना है, इंक्लूड करना है, और एम को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, हटा देना है। इसको इंक्लूड नहीं करना है तो एक्सक्लूड करना है। अगर इसको एक्सक्लूड करना है तो इंक्लूड किसको करना है, तो एम माइनस वन को क्या करना है, इंक्लूड करना है। एम माइनस वन को लेना है, ना कि एम को लेना है, ठीक है। अब देखिए कौन सा स्लाइसिंग ऑपरेशन इसमें लगेगा। तो ये क्या क्या है, 4 है, 2 है, 2 है, 4 है, 5 है, 2 1 0, इतना दिया हुआ है आपका लिस्ट में, ठीक है। इतना एलिमेंट्स आपका प्रेजेंट है। तो बताइए कि कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, सिर्फ पूछ रहा है कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा वो पूछ रहा है। उसमें आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा क्या है, ये उसके अंदर का नहीं पूछ रहा है आपसे कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज बताइए, सिर्फ पूछ रहा है करेक्ट सिंटैक्स क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन पे आते हैं, लिस्ट 1 2 2 के बाद is 2 लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ये ब्लैंक है। तो ऐसा तो हमने पढ़ा है कि ये क्या रहा है, ब्लैंक है, और ये कब तक चलेगा, जब तक एंड ना आ जाए। तो ये तो सही है आपका। प्रिंट लिस्ट 1 और सिर्फ दिया हुआ है क्या, मतलब इसका स्टार्ट खाली है और 2 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो ये सही है। तो ये सिंटेक्स भी सही है, और ये निगेटिव का कैसे, तो ये भी सही है, यानी कि तीनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। जिसमें आपको लिस्ट में क्या दे दिया, सिर्फ स्ट्रिंग दिए हुए है, अमित है, अनीता है, जी है, लॉन्गेस्ट वर्ड है। आपको बताना है कि इसका मैक्स वैल्यू क्या होगा। कल तक हमने क्या पढ़ा है मैक्स के केस में, कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो भी प्रोवाइडेड है वो आपका आंसर हो जाएगा उस लिस्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ स्ट्रिंग दिया हुआ है। ये तो बात हो रही थी इंटीजर वगैरह की, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग है। तो देखिए स्ट्रिंग के केस में क्या होता है, स्ट्रिंग के केस में क्या होता है कि जो मीन होता है वो सबसे लोअर अल्फाबेट वाला होता है, यानी कि ए वाला जो होता है सो लोअर अल्फाबेट, जो भी सबसे नीचे वाला प्रेजेंट है उसको ले लेंगे मीन में, और जब मैक्स दे देगा ना तो इसमें क्या बोलेंगे इसको, लोअर हाइयर, हाइयर अल्फाबेट्स को लेते हैं, हाइयर अल्फाबेट को पहले लेते हैं। वो पहले क्या मतलब, मैक्स से तो एक ही वैल्यू निकाला था, हायर अल्फाबेट को लेते हैं। अब देखिए हाई अल्फाबेट का क्या मतलब है, ये ए से स्टार्ट है, ये ए से स्टार्ट है, ये जेड से स्टार्ट है, ये एल से स्टार्ट। तो इसका मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, अब सोच के बताइए। मैक्स में हायर अल्फाबेट, तो हायर अल्फाबेट कौन सा है, जेड वाला है, क्योंकि जेड 26 नंबर पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। ऐसे ही हम रीजनिंग आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, रीजनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको, बस नंबरिंग इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हायर अल्फाबेट का क्या मतलब है, क्योंकि ये 26 नंबर पे तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे है, जी, ठीक है। अब यहाँ पे अमित है, अनीता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मीन पूछ दिया तो आपको क्या आंसर देंगे इसमें, दोनों ए से स्टार्ट है, तो अगर पहला मैच हो रहा है तो फिर दूसरा अल्फाबेट पे घुसेंगे। तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, पहले कौन आता है, पहले एम आता है, तो इसका मीन क्या हो जाएगा आंसर, अमित। समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू डिफाइन एन एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट की बात हो रही है, इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे एम्प्टी लिस्ट को, इसमें पाइथन की ही बात हो रही है, तो ये मत भूलिएगा कहाँ पे करना है सर, पाइथन। एम्प्टी लिस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए आपने लिस्ट और डायरेक्ट ये वाला पढ़ा है कभी, ये तो फॉर्मेट ही गलत है। यहाँ पे क्या लगा, इक्वल टू लगता है, या फिर जब कोई भी और फंक्शन यूज करें तो डॉट लगता है, ऐसा लगता है ना। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या है, लिस्ट इज इक्वल टू ये और लिस्ट नेम, तो यहाँ पे सिर्फ लिस्ट यूज करेंगे तो एक ही लिस्ट की बात हो रही है ना, अगर तो दो लिस्ट में यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑन अ होल क्वेश्चन में पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिस्ट नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं या फिर ऊपर के क्वेश्चंस में भी बताते आए हैं
वो सब अच्छा से हम बता रहे हो और आप अच्छे से इसको समझ भी रहे हो, ठीक है। एम्प्टी लिस्ट क्लियर हो गया है। पैरेंथेसिस तो यूज होगा ही नहीं, तो कोई एंगल से इसका आंसर नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन यहाँ पे इक्वल चाहे डॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया। लिस्ट नेम ही होगा, यहाँ पे भी इक्वल लग गया तो ये नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे इक्वल लग गया तो ये सही है। अरे एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे इक्वल लग गया तो ये सही है, यहाँ पे नहीं लगा तो ये गलत है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। Which method would you use to figure out the position of the term? यानी कि पोजीशन बताने की बात हो रही है, जो भी आपको, अरे ये क्या हो गया, ये ए ऑप्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये मूव हो गया, चलिए कोई नहीं, पोजीशन बताने की बात हो रही है। तो पोजीशन इसमें से कौन सा बताता है? इंसर्ट, ये तो किसी एलिमेंट को इंसर्ट की बात हो रही है, तो ये तो पोजीशन नहीं बताएगा। ये काउंट, ये तो पूरा गिनती बता देगा। इंडेक्स, इंडेक्स आपको क्या बताएगा? पूरा पोजीशन बताएगा। और कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से, 0 1 2 3 कर करके जहां तक रहेगा n-1 तक, ठीक है। तो करेक्ट एंड राइट आंसर इंडेक्स। पॉप में क्या होता है? पॉप में डिलीट करना होता है, रिमूव करना होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है किस पे? पॉप डिपेंड करता है इंडेक्स नंबर पे, इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। और अगर यहीं पे रिमूव दे देगा तो रिमूव में आपको इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं है। रिमूव में आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट को हटाना है वहां पे नाम आप दे दीजिए, जैसे 243 अगर लिस्ट में 243 लिख देंगे, हट जाएगा। लेकिन पॉप में आपको यूज करना पड़ेगा इंडेक्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपका बन जाएगा, अगर आप पढ़े हुए हैं तो। व्हाट इज रिटर्न बाय द फॉलोइंग फंक्शन? सिंपली आपसे आउटपुट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आउटपुट आपसे पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है डिफाइन में? क्या है? लिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ए लिस्ट, बी लिस्ट, ए लिस्ट, ये दिया हुआ। तो ए लिस्ट में क्या है? 4 2 8 6 5। बी लिस्ट में क्या करना है? ए लिस्ट और फिर स्टार मार्क 2, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रिपीटेशन की बात हो रही है, याद आ रहा है, ठीक है। और ए थ्री क्या है? 999 है। अब हो सकता है कि आप ये थ्री क्या है ये कंफ्यूज हो रहे हो, हम ऐसा हमको लग रहा है कि आप, हो सकता है कि इसमें आप कंफ्यूज हो। फिर भी आप एक बार ट्राई करिए, बताइए कि क्या इसका आउटपुट होगा, फिर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है? 4 2 8 6 5। और ए लिस्ट थ्री का क्या मतलब? ये थ्री क्या है? ये आपका इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्सिंग करिए, ये 0 1 2 3 4। और ए थ्री का वैल्यू क्या है? 999, यानी कि 6 के जगह पे क्या आ जाएगा? 999। समझ में आ रहा है? 6 की जगह पे क्या हो जाएगा? 999। तो अब जो आपका ए लिस्ट बनेगा, सॉरी बी लिस्ट, सॉरी पहले ए लिस्ट की बात करें फिर बी लिस्ट पे आते हैं। तो जो आपका ए लिस्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, 4 2 8 9 9 9 5। और बी लिस्ट की बात करें तो इसमें क्या कर रहा है? रिपीटेशन 2, यानी कि 2 बार इसको रिपीट कराना है और उसी को क्या करना है? उसी वैल्यू को रिटर्न कर देना है। तो एक बार और अगर आप ये लिख देंगे, 4 2 8 9 9 9 5, ये 2 बार जहां पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। तो बी इज द राइट आंसर। पॉइंट क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, टू ऐड न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट वी यूज व्हिच कमांड? ये पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? टू ऐड न्यू एलिमेंट टू अ लिस्ट व्हिच यूज वी यूज व्हिच कमांड, सॉरी वी यूज व्हिच कमांड। कौन सा कमांड का यूज करेंगे न्यू एलिमेंट ऐड करने के लिए? अगर हम बात करते हैं सिंपली लिस्ट में ऐड करने की, तो ऐड के लिए कौन सा एक कमांड, कौन सा टर्म है? कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन है। लेकिन यहाँ बात तो उसकी नहीं हो रही है, अब ऐड की बात हुई है, इसलिए मैंने आपको कॉनकैटिनेशन बता दिया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? सिंपली कॉनकैटिनेट करते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? तो यहाँ पे क्या ऐड की बात हो रही है, तो ऐड जहाँ पे, यहाँ पे क्या यूज होता है? अपेंड का यूज होता है। तो अपेंड कहाँ पे है? अपेंड, अपेंड यहाँ पे लिस्ट वन डॉट अपेंड, और 5 यानी कि 5 ऐड करने की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपली 5 हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़े नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 17। 17 क्या कह रहा है, टू इंसर्ट 5 टू द थर्ड पोजीशन इन लिस्ट विच वी यूज कमांड, मतलब कौन सा कमांड का यूज करेंगे, ठीक है, मतलब थर्ड पोजीशन यानी कि 0 1 2 3 4 इंडेक्स की बात हो रही है, अगर ऐसा है दिया हुआ तो थर्ड पोजीशन पे क्या है 5 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जब इंसर्ट की बात आती है तो हमें कौन सा कमांड यूज करते हैं, ये वाला कमांड यूज करते हैं। तो ऐसा तो सिर्फ, सॉरी ये वाला साइन यूज करते हैं, कमांड तो इंसर्ट है ही, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो इंसर्ट और फिर यहाँ पे ये कमांड दिया होता है, ये कमांड आपका आंसर हो सकता है, लेकिन बाकी तो ये दिया हुआ है पैरेंथेसिस, तो ये नहीं होगा। यहाँ से हमारा 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, अब एक ऑप्शन बचा। अब देखिए 3 से आपको इंसर्ट करना है, ठीक है, और इंसर्ट क्या करना है 5 को करना है, तो 3 5 होगा ना, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे दिया 2 5 दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि सारा ऑप्शन आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। समझ में आ गया कैसे हुआ, इंसर्ट, इंसर्ट का यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तीसरे पोजीशन पे करना है और 5 इंसर्ट करना है, तो 3 5 करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज लिस्ट वन आपको ये दे दिया है और लिस्ट का ये वैल्यू एलिमेंट्स ये सब है, तो बताना है कि लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट वन डॉट रिवर्स, यानी कि सिंपली क्या करना है इसमें रिवर्स का यूज करना है। रिवर्स मतलब क्या, उलट देना है इसको, उलट देना है। उलट देना मतलब ये नहीं कि उसको ला के नीचे कर दिए, जो अभी आपका लेफ्ट टू राइट दिख रहा है उसको कैसे लाना है, उसको राइट टू लेफ्ट लाना है, बस यही करना है। लेफ्ट टू राइट जो दिया हुआ है उसको राइट टू लेफ्ट लाना है, तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 हो जाएगा, 1 25 5 20 5 4 3, यही आंसर हो जाएगा, यही होगा ना, ऑप्शन कहीं दिख रहा है ऐसा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है रिवर्स कर देना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट में ले आना है। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ पाइथन कोड, वेलकम टू पाइथन और फिर क्या है डॉट स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, टूटना, टूट गया किसमें, 2 पार्ट में। सिंपली अगर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स होता है ना कि 2 पार्ट में उसका स्प्लिट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 3 दिया हुआ है वेलकम टू पाइथन, तो यहाँ पे कितने पार्ट में स्प्लिट होगा, यहाँ पे 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, 3 पार्ट में स्प्लिट। तो देखिए 3 पार्ट में स्प्लिट कहाँ हो रहा है, 3 पार्ट में स्प्लिट सब में हो रहा है, लेकिन आपको पकड़ना क्या है ब्रैकेट्स, यहाँ पे कोई ब्रैकेट ही नहीं है, यहाँ पे करली है, यहाँ पे पैरेंथेसिस है, स्क्वायर है यहाँ, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ब्रैकेट्स वगैरह कंसेप्ट अच्छा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो इस टाइप का ऑप्शन दे देगा, आपको लगेगा कि चलिए सब सही है, लेकिन ब्रैकेट का सब खेल है यहाँ पे, तो ब्रैकेट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ पे फिर आपको आउटपुट ही बताना है। लिस्ट वन लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट वन, यानी कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉपी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कॉपी हो रहा है, कल बताया था ना आपको कॉपिंग लिस्ट, तो यहाँ पे कॉपी हो रहा है, क्यों, क्योंकि लिस्ट टू का वैल्यू लिस्ट वन में भी चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए लिस्ट वन क्या दे दिया 1 3 दे दिया, और लिस्ट वन यहाँ वाला जो है क्या कर रहा है 0 4, यानी कि जो इंडेक्स 0 है यहाँ पे क्या कर देना है 4 कर देना है, इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4 3, ठीक है, तो कहीं है ऑप्शन 4 3, समझ में आ गया, कॉपी हो रहा है यहाँ पे, यानी कि लिस्ट दोनों में जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा। अगेन आउटपुट, आउटपुट का मैंने काफी सारा सवाल डाला है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो आउटपुट में। देखिए वी क्या दे दिया है, अब हम एक एक लाइन तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उम्मीद हम करते हैं कि आप एक्सपर्ट हो गए होंगे उतना पकड़ने में, तो आपको सिर्फ हम सोल्व करके बता देंगे। 1 2 3 दिया हुआ है, 0 पे क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स है ये 0 है 1 है 2 है, ये सब तो आप खुद भी बना लेंगे, पहुंच करके आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 44 है 2 है 3 है, इसका क्या हो जाएगा v का नया वैल्यू हो जाएगा, ठीक हो जाएगा न्यू वैल्यू विथ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 2 3 सी, ठीक है।
नेक्स्ट, इन ऑपरेटर, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। इन ऑपरेटर की बात हो रही है, मेंबरशिप में आता है, बता ही चुके हैं ऑलरेडी, तो डायरेक्ट आंसर पे ही आते हैं। लिस्ट भी में यूज होता है, आंसर में भी और सेट में भी। तो डिक्शनरी, सेट, लिस्ट तीनों में यूज होता है इन ऑपरेटर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन्ड, नन वाला नहीं होगा, अब चूंकि स्लैश लगा हुआ है इसलिए ऑप्शन 5 होगा। और बता दें कि लिस्ट, डिक्शनरी और क्या, सेट, ये किसमें आता है? म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, किसमें आता है? म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहां भी आपको क्या करना है? पाइथन कोड बताना है कि पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। तो क्या दे दिया है? वेजीज में कैरोट, ब्रोकली, पोटैटो, एस्पैरगस। और वेजीज में क्या है? इंसर्ट, इंसर्ट करना है इंडेक्स, ब्रोकली, ब्रोकली में सैलरी, सैलरी को क्या करना है? इंसर्ट करना। तो पहले इसका लिख लेंगे क्या? इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। अब क्या करना है? इंसर्ट करना है, यानी कि ब्रोकली किसने पे है? एक पे है, तो एक पे किसको लाना है? सैलरी को लाना है। ठीक है, इंडेक्स 1 पे सैलरी को लाना है, ब्रोकली तो वहां से हटेगा नहीं क्योंकि कहीं रिमूव और पॉप ये सब नहीं दिया हुआ है। तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 पे कैरेट रहेगा, एक पे क्या आ जाएगा? सैलरी आ जाएगा, फिर ब्रोकली, पोटैटो, एस्पैरगस का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कहीं दिख रहा है? कैरोट, सैलरी, ब्रोकली, ब्रोकली, पोटैटो, एस्पैरगस, हाँ यही, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपली आपको इंसर्ट कर देना है, लेकिन इंसर्ट में ऐसा नहीं कि बाकी चीज को हटा देंगे। तो यहाँ पे ब्रोकली लिखा हुआ, तो ऐसा नहीं कि ब्रोकली को हटा देना है, ब्रोकली को हटाना नहीं है, आपको सैलरी को इंसर्ट करना है इंडेक्स 1 पे, यानी कि ब्रोकली इंडेक्स 1 पे है, तो 1 पे आपको इंसर्ट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे आप इंडेक्स में मिला सकते हैं 0 1 2 3 4। अब ब्रोकली किस पे था? 1 पे था ना, एक पे अब क्या आ जाएगा? सैलरी आ जाएगा, तो एक पे सैलरी आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, सिंटेक्स ऑफ स्लाइसिंग इन द लिस्ट। अब जैसे ही आपको हम बता चुके हैं कि स्लाइसिंग की बात आती है, आपका दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एन रेशियो एम आ जाना चाहिए, बाकी कुछ आए नहीं आए, एन रेशियो एम एकदम आपके मन में आ जाना चाहिए। ठीक है, एन क्या हो जाएगा? एन को इंक्लूड करना है, और एम को क्या करना है? एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको होता है साइन, ये किसका है? रेशियो का साइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहीं रेशियो का साइन आपको दिख रहा है? पहला में तक सिर्फ कॉमा है, नहीं होगा, तीसरा में भी कॉमा है, नहीं होगा, बचा दो, दो बचा। तो अब इस दोनों में आपको अंतर देखना है, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस दे दिया है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया है, तो आंसर कौन सा होगा? स्क्वायर ब्रैकेट वाला, पैरेंथेसिस वाला तो नहीं होगा। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा आपका? स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और स्टेप। स्टेप मतलब क्या होता है? स्टेप यहाँ पे डिफरेंस की बात होती है, स्टेप क्या होता है? डिफरेंस बताता है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। फिर से आपको क्या बताना है? आउटपुट बताना है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए क्या दे दिया है? 13 56 17, और यहाँ पे अपेंड भी और एक्सटेंड भी है, तब आपको ए को प्रिंट कराना है। थोड़ा सा बुद्धि लगाइए और बताइए। देखिए ए क्या दे दिया है आपको? 13 56 17, ये दे दिया है ना, और अपेंड 87 को करना, और 87 किस में है? ब्रैकेट में है, तो एज इट इज ये इसमें आ जाएगा, क्योंकि मैंने कल बताया था कि अपेंड के केस में जो भी एलिमेंट है वो सिंगल ट्रीट होता है। जो भी एलिमेंट्स दिया हुआ है ब्रैकेट में, वो जब नंबरिंग आप करेंगे तो सिंगल ट्रीट होगा, जब लेंथ उसका निकालेंगे। हम आगे इस क्वेश्चन में भी लेंथ निकालना समझाएंगे आपको। तो इसका अपेंड अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 13 56 17, और ब्रैकेट में क्या है? 87। ये आपका अपेंड करने के बाद होगा। लेकिन अब आपको एक्सटेंड भी करना है, तो एक्सटेंड में आप सिंगल ट्रीट नहीं करेंगे, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर 13 56 17, ये तो 87 है ही, और फिर 45 और 67। ठीक है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है? 13 56 17 87, हाँ, इन दोनों में 87 में ब्रैकेट ही नहीं है, और इसमें दे दिया है आपको, इसमें भी, क्योंकि जो डी ऑप्शन है उसमें 45 67 को भी अपेंड ट्रीट कर लिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए
आप यहाँ पे लेंथ निकालने जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 निकलेगा। अगर यहाँ पे 87 के बाद मान लीजिए 18 कर दिए एज एग्जाम्पल, तो ये पूरा 4, ये 4 और 5 नहीं हो जाएगा। एक्सटेंड में अलग अलग काउंट होगा, लेकिन अपेंड में एक साथ काउंट होगा, सिंगल एलिमेंट जैसा ट्रेट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा 25 एमसीक्यू जो टॉप लेवल्स के एमसीक्यू थे, जिसमें हमने इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और करके भी अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं कल जो टपल्स एंड डिक्शनरी उसके थ्योरी क्लास के साथ। और हम बार बार आपको कहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थ्योरी क्लास अटेंड किया कीजिए। थ्योरी नहीं करिएगा, एमसीक्यू आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आज का क्वेश्चन सब यहाँ देख लीजिए, अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा होगा तो कैसे बन जाएगा? सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब कोडिंग है ये, तो क्या है, जब तक आप अपेंड एक्सटेंड नहीं समझेंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा कि आंसर क्या होगा। सब एक जैसा ही आपको दिखेगा, हो सकता है गलती टिक मार दें अगर आपको नहीं पता हो। इसलिए कहते हैं बार बार आप थ्योरी पार्ट पे ध्यान दिया कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही वीडियो में। और अभी तक भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल थ्योरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।